पढ़े थे? ऑपरेटर चल रहा है। ऑपरेटर में क्या पढ़े थे हम लोग? कौन सा ऑपरेटर? एक ऑपरेटर बस पढ़ा था हम लोग, Arithmetic अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हम लोग दूसरा ऑपरेटर हमने बताया था, सारे ऑपरेटर्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा ऑपरेटर क्या है आज? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। और रिलेशन हम क्या क्या चेक कर सकते हैं किसी डेटा के बीच में, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। ठीक है, तो इतने तरीके का रिलेशन, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं। मैथ में आपको इस सब लिखने के लिए अलग अलग सिंबल यूज होता था। जैसे ये तो सिंपल है, ग्रेटर देन इक्वल हम ऐसे लिखते थे, लेस देन इक्वल ऐसे लिखते थे, इक्वल तो आप नॉर्मल जानते हो, नॉट इक्वल ऐसे लिखते थे। लेकिन ये आप मैथ में लिखते थे, आप यहाँ कंप्यूटर में ऐसे साइन नहीं बना सकते। इसके लिए आपको ये सारे जो भी सिंबल्स हैं आपको यूज करना होगा। ठीक है, जहां पर भी इक्वल, जब कंपेरिजन की बात है तब ये लगाएंगे, जहां असाइनमेंट की बात आती है तब सिंगल इक्वल लगाते हैं। अब हम लोग जब असाइनमेंट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक ऑपरेटर्स की इन सब की बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें जानने वाली ये है कि इसके जो कंपैरिजन के बाद जो आंसर आता है वो आउटपुट हमारा किसमें आता है? बुलियन। किसमें? बुलियन। बुलियन याद है? यस सर, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, हाँ, बुलियन में आता है इसका आउटपुट, ये ध्यान में रखेंगे। जब भी कोई कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? बुलियन। बुलियन में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स है। अब जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल लिया ए में हमने रख लिया 10 और बी वेरिएबल लिया, इसमें रख लिया हमने 20। अब इनके बीच में हम कोई कंपेरिजन कराते हैं तो देखते हैं। अब चलिए बताइए, ए ग्रेटर देन बी, क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी क्या ना है? फॉल्स। सीधी सी बात है, फॉल्स। फॉल्स का ध्यान रखेंगे, एफ कैपिटल होना चाहिए। बुलियन में दो ही वैल्यू था। ठीक, अब चेक करते हैं कि ए लेस देन बी, ये क्या होगा? ट्रू। चलिए सब लगा लेते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ये सारा ऑपरेशन होने के बाद क्या क्या आंसर आएगा? चलिए चेक करते हैं। ठीक, ए लेस देन इक्वल बी, सही, ट्रू दिख रहा है। यहाँ ए ग्रेटर देन इक्वल बी, अब दोनों ऑप्शन आ गए, तो दोनों ऑप्शन आ गए तो इसमें जो है हम लॉजिकल आर लगाते हैं। आर में जानते हैं आर मतलब क्या? यहाँ दो ऑपरेशन चेक किया जा रहा है कि बड़ा है और बराबर, तो बड़ा और बराबर दोनों चेक करें। इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर हमारा ए बड़ा नहीं है बी से तो बराबर चेक करेंगे, क्या ए बी के बराबर है? अगर बराबर है तब भी ट्रू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां पर ना बड़ा है और ना ही बराबर। ए बी के बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो नहीं बराबर है तो क्या होना है? क्या होना है? फॉल्स। अब यहां चेक करते हैं। अब इसमें ए या तो छोटा है या बराबर है, तो बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, कोई एक तो ट्रू हो गया, कोई एक ट्रू हो गया, तो क्या आंसर मिलेगा हमें? ट्रू। यहां बड़ा छोटा नहीं चेक किया जा रहा है, केवल इक्वल चेक किया जा रहा है कि क्या ए बी के इक्वल है। तो कभी कभी हमको कंपैरिजन करना होता है किसी के बराबर, या तो पैलिंड्रोम वगैरह पूरा ऑन करते हैं तो क्या करते हैं? उल्टा करके चेक करते हैं। तो क्या करते हैं? यही चेक करते हैं ना, दो वैल्यू है, दोनों को कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा, दोनों भी इक्वल। तो ये अभी इस समय पर नहीं है बराबर, तो फॉल्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ए नॉट इक्वल बी, ट्रू। सही, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है, सही कह रहा है कि ए बी के बराबर नहीं। ठीक है, तो क्लियर है ये? हाँ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये तो था हमारा किसके साथ? ये रिलेशन ऑपरेटर हम किसके साथ लगा रहे हैं? नंबर के साथ। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं विथ नंबर, इंटीजर और फ्लोट दोनों के साथ सेम एज भी है। ठीक है, अब हम बात करें अगर यही इधर दिखाई दे, ठीक है, विथ स्ट्रिंग। अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग के साथ लगाएं तो क्या होगा?
ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया अरुण और बी में ले लिया हमने मान लो फरदीन, डबल ई वाले हो, Yes, sir. ठीक, ए और बी। अब हम इसमें अगर कंपैरिजन करें ये सारी ए से, तो अब चेक करिए। अगर हम मान लो ए चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, To true. ए लेस देन, रुक जा, बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, सारे ऑपरेशन चेक करते हैं, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम चेक करें, ए बड़ा है बी से, ए मतलब अरुण और बी मतलब फरदीन। अगर नॉर्मली हम देखें तो अरुण 4 कैरेक्टर का है, फरदीन 7 कैरेक्टर का है, तो बड़ा कौन होगा? फरदीन, कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ चेक नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो ब्लॉक में बने होते हैं अरुण, एक ऐसे मान लो ये एक स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग जो होती है एरे की तरह स्टोर होती है। ठीक है, हम इसके 0th इंडेक्स को इसके 0th इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें 0th इंडेक्स पे क्या है ए, और इसमें 0th इंडेक्स पे क्या है एफ। तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है क्या एफ? ए बड़ा है, एफ बड़ा है। ए की आस्की 65 होगी, है ना, और एफ की हमारी 61 हो सकती है। तो कौन बड़ा है? एफ। तो सिंपल सी बात है, इसकी आस्की बड़ी है, तो इसकी बड़ी है तो क्या हो जाएगा? फरदीन बड़ा हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम यहां पर आस्की चेक करें, और आस्की का हमने रेंज बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, यही अगर फरदीन का इस्तेमाल हो गया होता तभी फरदीन ही बड़ा होता। हाँ, ये याद होगा आप लोगों को, मैंने कोड बताया था कि कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड की आस्की कितनी होती है? कितनी होती है? 45, 56. कितनी होती है? 65 टू 90, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 टू 122। ठीक है, क्लियर है? तो अब अगर हमारे पास बात आए कि कैपिटल और इसमें आ जाए, तो फिर हम लोग किसको करेंगे? अगर स्मॉल वाला हो तो स्मॉल वाला बड़ा हो। अब मान लो यहां भी ए होता, यहां भी ए होता, तो क्या होता? नेक्स्ट कैरेक्टर. तब नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करते आर और ए के बीच में, तब आर बड़ा होता। यहां भी अगर ए होता तो आर बड़ा होता, आर बड़ा होता तब अरुण बड़ा हो जाता। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो चलिए, तो ये फॉल्स हुआ। ए लेस है क्या? ट्रू. ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल फॉल्स. फॉल्स, लेस इक्वल ट्रू, इक्वल फॉल्स. नॉट इक्वल। क्लियर है? तो ये किसके साथ हुआ? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के साथ। अब हम बात करते हैं इसी को विद बुलियन। विद बुलियन, अगर इस ऑपरेटर को हम बुलियन के साथ अगर यूज कर रहे हैं, बुलियन ऑपरेटर, बुलियन में डेटा क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स। मान लो ए में हमने रख दिया ट्रू और बी में रख दिया फॉल्स। अब हम चेक कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। अब बताइए क्या आंसर आएगा? ए ग्रेटर देन बी. ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू. क्यों ट्रू? क्योंकि इसकी आस्की बड़ी है F से. क्यों फॉल्स? टी छोटा है ऐसे। एफ बड़ा है। अच्छा, देखो एफ और टी में एफ बड़ा, बी सर. चलो मतलब नहीं। ध्यान दो, हम एफ और टी किसके लिए बात कर रहे थे? जब हम स्ट्रिंग. स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे। ये स्ट्रिंग है क्या? ट्रू और फॉल्स नहीं ना। स्ट्रिंग और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स खुद ही एक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग नहीं है। 0 1 हमने याद होगा बताया था कि ट्रू किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को, और फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को।
जीरो को, तो 1 और 0, तो हम बात करें यहाँ पर a ग्रेटर देन b, मतलब 1 बड़ा है 0 से, तो ट्रू है। ये ध्यान रखा करो। इसीलिए उसी समय बताया कि स्ट्रिंग कैसे पहचानते हैं, कैसे बुलियन पहचानते हैं। देखिए करो वीडियो पुराने लेस देन, इसमें क्या होता है, ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब ये सिंपल हो गया। अब इसको हटाएं। नोट बना लीजिएगा तो वीडियो पास कर। एक चीज और है इसमें पाइथन से पहले जब भी हमको दो चीजों को चेक करना होता था, तो हमको एंड लगा करके दो कंडीशन चेक करने होते थे। यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस जैसे हमने ये चेक किया कि 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40, मैथ में ऐसा कुछ कर लेते हैं हम। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो बताइए क्या ट्रू मिलेगा? हाँ सर, ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा? एक कंडीशन चेक हो गई, फिर दूसरे पे गया, सारी चेक होगी और सारे दूसरा में से सही वो होगा। सारे ट्रू होंगे तो तभी ट्रू आएगा। ट्रू मिलेगा। तो हाँ, तो बस यही है मल्टीपल, और कुछ नहीं। कर लेंगे किसी भी नंबर के साथ, अगर हम ऐसे करना हो तो मल्टीपल एक साथ हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनल है। सिंगल भी कर लिया आप लोगों ने, और ऐसे मल्टीपल भी चेक कर लिया, तो इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑपरेटर, इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लिखा था? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का यूज करके हम मल्टीपल्स जो हमारे पास कंडीशंस हैं जो हम लगाते हैं, जो चेक करने कंडीशन, उनको हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। लॉजिकली इनका भी आउटपुट क्या होता है? इनका भी आउटपुट किसमें मिलेगा हमें? बुलियन में। ठीक है, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का बुलियन में मिल रहा था, ऐसे इसका भी। जैसे अरिथमेटिक में बुलियन नहीं आ रहा था, जैसा हम वैल्यू दे रहे थे उस तरीके का आंसर, लेकिन यहाँ पर इन सब का आउटपुट क्या आएगा? बुलियन। इसमें हमारे पास तीन ऑपरेटर है, एक है एंड, एक और एक नॉट। ठीक है, ये ऑपरेटर है। पहले के प्रोग्रामिंग में इनको हम एंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और जो है ऐसे रिप्रेजेंट होता था, और नॉट ऐसे रिप्रेजेंट होता था। लेकिन अभी यहाँ पर तीनों के तीनों कीवर्ड के रूप में आ गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं तीनों का रूल क्या है, कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक, एंड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। एंड, तो एंड में क्या रूल है कि एंड में अगर पहला हमें ट्रू मिला, दूसरा भी ट्रू मिला, तो ये ओवरऑल आंसर इसकी क्या मिलेगी? ट्रू। हम दो के साथ चल जाएंगे, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अगर पहला ट्रू मिला और दूसरा फॉल्स मिला, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर पहला फॉल्स मिला, दूसरा ट्रू मिला, तो भी फॉल्स। दोनों को दोनों फॉल्स मिले हैं तो ओवरऑल फॉल्स ही होगा। ठीक है, समझ आ गया ये? अब क्या है देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, एंड में रूल ये है कि जितने भी कंडीशंस हैं, अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा सारा। एंड में अगर हम इसका अगर मीनिंग निकालें एंड का हिंदी में, तो क्या होता है? और कब हम संबोधन करते हैं? जब किसी से मांगना होता है। अगर दो चीज हैं तो दो चीज में हम कब और लगाते हैं और कब या लगाते हैं? एंड कब लगाते हैं?
जब जब हमें दोनों चाहिए होता है, जैसे मान लो दो सामने रखा हुआ है, यहाँ पर हमको मार्कर और इरेजर दोनों चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये भी और ये भी। ये भी दोनों चाहिए, एंड लगाएंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों को दोनों अगर मिलते हैं तो ही हम ट्रू होंगे, तभी सही होगा। अगर आपने मार्कर दे दिया, इरेजर नहीं, तो फिर फॉल्स, हमारी कंडीशन मीट नहीं कर रही है। मार्कर नहीं दिया और आपने इरेजर दे दिया, तब भी कंडीशन नहीं मिली, दोनों नहीं दिए तो और नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी लॉजिकल यहां ध्यान दीजिए। अगर हमारा ये जो हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी होते हैं, इस एंड के लिए क्या करते हैं, अगर पहला ट्रू मिला तो दूसरे पे जाते हैं चेक करने, और दूसरा जो कुछ भी हो वही आंसर होगा। चाहे यहां ट्रू होता है तो यहां ट्रू आंसर मिलेगा, अगर यहां फॉल्स होता तो यहां फॉल्स मिलेगा। अगर पहला ट्रू होता तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, पहला अगर ट्रू हुआ तब जाएगा दूसरे पे चेक करने, और दूसरा जो कुछ भी होगा, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, आंख बंद करके वही आंसर मिलेगा आपको। समझ रहे क्यों? क्योंकि अगर यहां ट्रू होगा तो ट्रू ट्रू मिलकर ट्रू बन जाएगा, और अगर यहां फॉल्स होता है तो सीधी सी बात है, कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। ठीक है, वहीं पे फॉल्स पहले हो गया तो वहां फॉल्स हो जाएगा। हाँ। अब अगर पहला फॉल्स मिल गया तो हम दूसरे पे जाते नहीं है, पहला वाला ही आंसर बन जाता है। अच्छा, चेक ही नहीं करेगा सर? चेक ही नहीं करेगा। अगर पहले ही फॉल्स मिल गया तो दूसरे वाले पे जाएगा ही नहीं, दूसरा आंसर में कुछ उसका योगदान ही नहीं है, सीधे पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। और में एंड में अगर ट्रू मिलता है, हम ऐसे लिख दें, इफ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू, देन आंसर इज सेकंड। अगर पहला कंडीशन ट्रू मिला तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। अब सेकंड कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रू या फॉल्स, लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स मिलता है तो आंसर क्या होगा, देन आंसर इज फर्स्ट। और फर्स्ट पे जो रहेगा, फर्स्ट पे फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर पहले ट्रू मिला तो दूसरा वाला आंसर होगा, और पहले फॉल्स मिला तो पहला वाला आंसर होगा। ये दिमाग में सेट रखो, है कि नहीं? अब यहां पे देख लो, पहला ट्रू है तो ये आंसर मिल रहा है, यहां पे पहला फॉल्स है तो पहला वाला ही आंसर मिल रहा है। क्लियर है? अब ये भी बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल से याद रखो कि कोई भी एक फॉल्स हुआ तो बहरहाल फॉल्स है ना। अगर पहला ट्रू है तो दूसरे पे जाएंगे चेक करने की दूसरा फॉल्स है कि नहीं फॉल्स, लेकिन अगर पहला फॉल्स हो तो दूसरे जाएंगे नहीं चेक करने, सीधे हम आंसर दे देंगे, है कि नहीं? अगर दो कंडीशन है, हमने दो मांगा है, मार्कर और इरेजर है, तो आपने मार्कर ही नहीं दिया तो हम इरेजर की तरफ ध्यान क्यों दें? हमको तो दोनों चाहिए था। हमें नहीं कहेंगे कि अच्छा दे छोड़ो, मार्कर नहीं दिए तो इरेजर ही दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे। और किया हमने, और मांगा है ना, एंड किया। क्लियर है? समझ आया? कोई दिक्कत इसमें? ये किसके साथ था? एंड के साथ। तो एंड के साथ अब इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ए में 10 है, बी में 20। ठीक है, हमने ये कंडीशन लगा दिया कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन इक्वल टू 10। अब बताइए, दो कंडीशन लगा है ना। अब हम चेक कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, यही मिल गया फॉल्स, तो फिर जाएगा ही नहीं चेक कर, दूसरे वाले जाएगा ही नहीं, सीधे आंसर मिल गया फॉल्स। क्लियर सर? अगर हमने ये बोल दिया कि ए लेस देन बी एंड ए लेस देन इक्वल टू 10, अब बताइए, ट्रू, यहां मिला ट्रू हाँ, और यहां तब जाएगा चेक करने, यहां भी मिला ट्रू, हाँ। अब वो ओवरऑल आंसर में क्या मिलेगा, ट्रू। सर कैसे? हाँ ठीक ठीक है। एंड चला, एंड ध्यान रखेंगे। क्लियर है? फिर अगर हमें, चलो दोनों कंडीशन तो है, सर पहले वाले में दूसरे पे गया नहीं तो दूसरे वाले में क्यों दूसरे पे? क्योंकि पहला ट्रू मिल गया, दूसरा चेक करना जरूरी है ना कि दूसरा वाला हमारा, अगर ऐसे मान लो ये कंडीशन दे दिया होता हमने कि ए लेस देन बी एंड ए लेस देन 10, अब बताइए क्या होगा?
नहीं फॉल्स फॉल्स होगा, ये देखा ना, पहला तो ट्रू मिला इसको। दूसरे फॉल्स। हाँ, तो अगर हमने यहीं से आंसर दे दिया होता तो गलत हो जाता कि नहीं। वो चेक ही नहीं करता फॉल्स दूसरे वाले को। हाँ, फॉल्स पे सेकंड की तरफ जाएगा। अब यहाँ ट्रू पे यहाँ गया चेक करने, नहीं जाएगा। अब यहाँ मिल गया false। बस जाएगा। ठीक है, False। यहाँ हमने फॉल्स आंसर दे दिया। सही है सर। क्लियर है, हाँ समझ आ रहा है। अब एंड हो गया हमारा, अब चलते हैं किधर, और की तरफ। अब आर के लिए रूल क्या है, ट्रू ट्रू, तो क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू। अगर ट्रू और फॉल्स है तो भी ट्रू ट्रू, ट्रू सॉरी फॉल्स और ट्रू तो भी ट्रू, अगर फॉल्स और फॉल्स है तो एंड जो है, और जो है एंड का उल्टा होता है। दोनों में से कोई एक। हाँ, इसमें और में नाम से ही पता चला, और मतलब या अथवा, अथवा में हम क्या लगाते हैं, या तो ये या तो ये, कोई एक दे दो, कोई भी एक, दोनों नहीं देंगे तो बराबर, कोई एक दे दिए तो सही। तो यहाँ भी यही रूल है कि अगर पहला ट्रू है तो हम दूसरे पे जाएंगे नहीं, सीधे आंसर दे देंगे। याद होगा उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें जब फॉल्स होता था तो तब हम दूसरे पे नहीं जाते थे, सीधे आंसर दे देते थे, है ना, उसका उल्टा बोल रहे सीधा सीधा उल्टा चलिए। तो ये ट्रू है तो इसका मतलब दूसरे को जाएगा, ये चेक करे दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि याद हमने बताया था एंड में कोई एक भी अगर ट्रू हो जा रहा है तो ट्रू है, कंडीशन मिल गई, बाकी आगे मिले तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फॉल्स जब होगा तब हम जाएगा चेक करने दूसरा कि कहीं दूसरा मिला तो नहीं, है ना। अगर मैंने ये माना कि या तो मार्कर दे दो या तो इरेजर, इसने कहा नहीं मार्कर हम नहीं देंगे, तो चलो हम दूसरी तरफ गए, चलो मार्कर इरेजर ही दे दो, अगर इरेजर मिल गया तो हम इसका मतलब ट्रू मिल गया। क्लियर है, अब हम यहां गए मार्कर दे दो, नहीं दिया, फिर हम गए चलो इरेजर दे दो, इरेजर भी नहीं दिया तो फिर फॉल्स, मतलब दोनों अगर फॉल्स हुए तो फॉल्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो। क्लियर है ना सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी अगर हमने वो वैल्यू अगर ऐसे रख लिया कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 50, ऐसा हमने कर दिया, तो हम लगा रहे हैं कि a ग्रेटर देन b और a लेस देन c। अब बताइए आंसर क्यों फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया, दूसरे पे चेक करेगा वो भी फॉल्स हो गया। दूसरा फॉल्स है। नहीं सर। सॉरी, तो टेंशन True ही है। हो गया। हाँ, तो अगर दूसरा ट्रू आया तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू। थोड़ा देख लो फिर बोलो। ऐसे ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारे पास यही आंसर पहले ही ट्रू मिल गया होता तो क्या होता, चेक ही नहीं करता डायरेक्ट। सिंपल सी बात है, दूसरा हमें नहीं लेना देना, ये और है ना, यहाँ दूसरा लेना ही देना नहीं है बी सी के बराबर है कि नहीं है, हम तो यही चेक कर लेंगे ए लेस है बी से, चलो भैया ठीक है, तब तुम ट्रू हुए तो सीधे हम ट्रू दे देंगे, हमको दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं, दूसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो एंड और आप समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, बेटा यस सर। तुम लोग सो रहा है क्या, चलो अब आते हैं किधर, नॉट की तरफ। तो चलिए नॉट में क्या है, कुछ नहीं है, अगर ट्रू मिला तो फॉल्स होगा और फॉल्स मिला फॉल्स हो गया, ट्रू मिला, एफ आर। उल्टा। ठीक है, तो क्या इन्वर्स कर देता है, जैसे मान लो हमने बोल दिया नॉट ट्रू मीन्स नहीं है सही, सही नहीं है, तो इसका मतलब सही है। हट,
नॉट ट्रू। मतलब गलत। सीधी सी बात है, किसी चीज को हमको गलत कह रहे तो फिर सही नहीं है। नहीं, मतलब अभी तो भाई मान लो हम किसी को कहे कि गलत हो या ये कहें कि तुम सही नहीं हो, दोनों तो एक ही चीज हो रहा एक ही हुआ, है। हाँ। यहाँ तो यही हो रहा है, हाँ, not सही नहीं हो इसका मतलब था। गलत। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये रख दिया कि नॉट, वैल्यू ले लेते हैं ए ग्रेटर देन, वैल्यू ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 15। हमने कह दिया नॉट ए ग्रेटर देन बी। क्या आंसर मिलेगा हमें? ट्रू। ट्रू, क्योंकि ये क्या मिल रहा है? बोल रहा है कि नहीं बड़ा है ए बी से। सिंपल सी बात है, ये फॉल्स है। हाँ। ये फॉल्स मिला तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू। क्योंकि अगर हम पूरा सेंटेंस देखें तो वही कह रहा वही है कह रहा है। कि नॉट ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा बी से नहीं है। नहीं। इसका मतलब सही कह रहा सही है। कह रहा है। क्लियर है? हाँ सर, बस इतना ही है आपके पास ऑपरेटर, बस कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। इतना मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर इतना है। इसके बाद से कल हम लोग असाइनमेंट बिटवाइज, ठीक है, स्पेशल। ये सब पढ़ेंगे, फिर स्पेशल पढ़ेंगे। प्लीज। ओके, आज के लिए बस इतना है।